सुधांशु त्रिवेदी जी, आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आज फिर अखिलेश यादव जी ने प्रहार किया है व्यवस्था पर कुंभ की। अब महाकुंभ की व्यवस्था में दिक्कत है या फिर जितने लोग वहां आ रहे हैं, 45 करोड़ के लगभग वहां लोग आकर स्नान करके गए हैं, तो ये एक खलबली विपक्ष में मच गई है कि कहीं जिस सनातन को ये डेंगू मलेरिया वगैरह वगैरह कहते थे, आज वही सनातन अपने रंग दिखा रहा है। बहुत नर्वसनेस है। देखिए, मैं जो अखिलेश जी ने आज कहा है उसका मैं तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, आप ये देखिए कि यही समाजवादी पार्टी थी जो ये कह रही थी कि वहां भीड़ थोड़ी है, ये तो ये लोग मैनिपुलेट करके फिगर बता रहे हैं। ये लोग कहते थे ड्रोन की पिक्चर दिखाइए। महोदय, आज तो स्थिति ये है कि ड्रोन की पिक्चर में कवर ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो जाम है या जो प्रभाव है, आप स्वयं कह रहे हैं, आरोप लगाने वालों को देखिए, वो स्वयं जो कह रहे हैं उनके मुंह की बात कह रहा हूं कि वाराणसी से आने वाली सड़कों पर जाम है, उधर मिर्जापुर से और जौनपुर से आने वाली सड़क पे जाम है, जो मध्य प्रदेश से यानी रीवा से चित्रकूट होते हुए सड़क आती है उसके ऊपर जाम है, लखनऊ से जाने वाली सड़क पे जाम है। आज तो साहब सैटेलाइट से देखिए तो आपको नजर आएगा कि किस कदर लोग आकर कन्वर्ज हो रहे हैं। तो पहले इस आरोप के साथ ही उनका पिछड़ा वाला दावा स्वतः ध्वस्त हो गया। जो ये कह रहे थे कि नहीं साहब लोग नहीं आ रहे हैं तो फिगर ज्यादा दिखाई जा रही है। अब आइए दूसरी बात, वाक्य बोला आज अखिलेश जी ने कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा अगर जमीन के ऊपर मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारत का चंद्रयान चांद के उस अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था और ये पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बने थे, उस दिन इसरो भारत सरकार को चलिए ना था, इसरो को बधाई देते। इसरो वर्ड तो छोड़िए, चंद्रयान शब्द भी नहीं था उनका। ट्वीट जाके कोई देख ले, अखिलेश जी का ट्वीट क्या था, चांद मुबारक। मेरे भाई, चंद्रयान की मून के साउथ पोल पर लैंडिंग का चांद मुबारक से क्या मतलब? जैसे लग रहा है कि ईद का चांद दिखने के बाद जो चांद मुबारक बोला जाता है वो बोल रहे हैं, यह दर्शा रहा था। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन लोगों को समस्या क्या है नाविका जी? जो लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में बोला, जिनका उद्देश्य समाज में समरसता लाना नहीं, समाज में सबको समान अधिकार दिलाना नहीं, जातियों के आधार पर इस समाज को लड़ाना, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को लड़ाना, एक क्षेत्र उत्तर को दक्षिण के खिलाफ लड़ाना, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ लड़ाना, वो जो इनका लड़ाने का मंतव्य था वो गंगा में बहता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस ढंग के लोग आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, चाहे स्नान करना हो चाहे साथ में आना हो। जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये दर्शा रहा है कि पीडीए तो संगम में बहता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो लोग जात की राजनीति करके समाज में टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे थे और फिर कट्टरपंथी शक्तियों के साथ उसमें से किसी एक या दो टुकड़े का कॉम्बिनेशन बना के सत्ता का एक टुकड़ा पाने की कोशिश में थे, उनके रास्ते में जाम दिख गया है। ये इनके दिल में वास्तविकता में दर्द है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के भी विरुद्ध थे, राम मंदिर के शिलान्यास के खिलाफ बोल रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन के समय बोल रहे थे। कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई बात हो, ये रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, ये रामायण के बारे में अनाप शराब बातें बोल रहे थे। मैं दर्शकों से लास्ट में एक और बात भी कह देना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात। तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। यह हुई थी 2023 में। इसकी आप जेनेसिस देखिए कहां से है। 2021 में विश्व के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी दुनिया से हिंदुत्व को कैसे ध्वस्त करना है। और उनको जिन संगठनों ने सपोर्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया है कि यूएसएड, यानी जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट करके कहते थे, उससे तकरीबन 2600 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरस के उन लोगों के हाथ में पहुंचे थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश में सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में उस फंड का प्रयोग किया, और इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया है। अब यह कोई आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक बयान है और जिसके आधार पर उन्होंने यूएसएड को रोक दिया है। अब सारे दर्शक समझ सकते हैं कि वो किस आधार के ऊपर आ रही थी। और मैं और इसमें फैक्ट बता देना चाहता हूं, इससे पहले कि आप और फैक्ट्स दें सुधांशु जी, मैं राजकुमार भाटी जो बहुत ही चिंतित लग रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये महाकुंभ से, मैं और बोल दूं नाविका जी, परमिशन हो तो जी, एक लाइन जी, बस एक लाइन बोल देता हूं।
अपने स्वघोषित इंडोलॉजिस्ट हैं क्रिस्टोफर शेरलॉट, यूरोप के। उन्होंने एक हेनरी लूसी फाउंडेशन बनाई है, जिसको भी कई लाख डॉलर इसी संस्था से मिले हैं। उसमें बाकायदा प्रोजेक्ट था हाउ टू टैकल द हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। तो उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है, और 2021 से पहले आप बता दीजिए राहुल गांधी कभी बोले हो कि हमें कास्ट सेंसस की बात करनी। बस ये फैक्ट देख ले, यूएस एड, सोरस की फंक्शनिंग, और जो मैंने बोला 2021 में ये कास्ट सेंसस वर्ड आना, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, वो सारा इकोसिस्टम देखिए, तब समझ में आएगा कि वर्तमान आलोचना का आधार क्या है। राजकुमार भाटी, आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी ने लगाया है कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, जो आए दिन महाकुंभ पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, और सनातन विरोधी ही नहीं, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि जाति भी समाप्त हो जाएगी, हिंदू रिसर्जेंस भी हो जाएगा, और उसके बाद जाति जनगणना और इसरो के चांद पर जाने पे चांद मुबारक कहने वालों की राजनीति का क्या होगा? जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी। नाविका जी धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जितना समय आपने सुधांशु जी को दिया, क्योंकि सवाल हमसे ज्यादा हैं, आरोप हमारे ऊपर ज्यादा हैं, कम से कम उतना समय तो आप मुझे देंगी। और जिस तरह शांतिपूर्वक सुधांशु जी को सुना है, मुझे भी बीच में टोकेंगे नहीं और मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर आप प्रदान करेंगे, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। पहली बात आपने कहा इसे फ्लॉप शो बताया कुंभ को। कुंभ फ्लॉप शो नहीं है, कुंभ एक महान आयोजन है। कुंभ पर हर भारतवासी को गर्व है, न समाजवादी पार्टी को, न किसी और पार्टी को, न किसी भारतीय नागरिक को कुंभ से कोई शिकायत नहीं है। और ये जो आपने कहा कि सनातन की ताकत देख के लोग परेशान हो रहे हैं, कोई क्यों परेशान होगा? फिर इसका मतलब आप हमें सनातन में नहीं गिनती, फिर आपकी हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और है। सवाल यह है कि आपके 45 करोड़ के आंकड़े को मैं सही भी मान लूं, उसमें मैं कोई इफ एंड बट न करूं, कोई ऐतराज न करूं, तो ये 45 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना, इसका श्रेय ना तो नाविका कुमार को जाता है, न योगी आदित्यनाथ को जाता है, न नरेंद्र मोदी को जाता है। यह इस भारत की सांस्कृतिक ताकत की ताकत है, जो इस तरह इकट्ठी होती है, सदियों से होती है। हर समय समय पर कुंभ होते रहे, अलग अलग सरकारों में होते रहे, और लोग इसी तरह इकट्ठे होते रहे, बड़ी संख्या में होते रहे। विदेशी भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं। सवाल केवल यह है कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी व्यवस्था करना, जिसमें वो पूरी तरह फेल रही है। इस बार के महाकुंभ में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है जो दिखाई ना दी हो। इतनी खराब अव्यवस्था, इतनी खराब व्यवस्था, इतना कुप्रबंध किसी कुंभ में नहीं रहा जब से कुंभ लगने शुरू हुए हैं। बार बार आग लग रही हैं, आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, 5 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं। बार बार भगदड़ मच रही हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अभी बड़े गर्व के साथ सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे वाराणसी के रूट पे भी जाम है, लखनऊ के रूट पे भी जाम है, चारों तरफ जाम है, और इस बात पे गर्व कर रहे हैं। आप लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, लोग परेशान हैं, कई कई दिन से गाड़ियों में फंसे हुए हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, घाटों पर गंदगी के अंबार लगे हैं। पानी के अंदर जिस पानी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसमें मलमूत्र की नालियां छोड़ी जा रही हैं, उसमें चमड़े की कंपनियों के चमड़ा युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें जो वो हैं जिनमें पशु कटते हैं, उन पशु को कटान के पानी छोड़े जा रहे हैं, उसमें खून से मिश्रित। और सारी अव्यवस्थाएं कुंभ के अंदर। फर्जी शहर बसा दिया गया कुंभ में, वीआईपी सिटी बसा दी गई, और मुख्यमंत्री जो बजट दिया था उसको, बजट की व्यवस्था के लिए, जो कुंभ की व्यवस्था के लिए, उस बजट में भारी घोटाला हुआ है, भारी हेरफेर हुआ है। हम प्रमुख विपक्ष होने के नाते, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, और अखिलेश यादव जी विपक्ष का नेता होने के नाते, अगर इन पे सवाल उठाते हैं तो नाविका कुमार इसे हिंदू धर्म पे सवाल उठाना कहती हैं।